चलिए दोस्तों, आज हम लोग जो है अजहर सर की क्लासेस में गंगा के मैदान के बारे में जिक्र करेंगे, यानी उसको अच्छे से अध्ययन करेंगे। गंगा का मैदान यानी गंगा नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है गंगा नदी है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। आखिरकार ये गंगा नदी निकलती कहाँ से है, कहाँ गिरती है, इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, बाईं ओर से कौन सी नदी, बाईं ओर से मिलने वाली कौन सी सबसे बड़ी नदी है, तथा दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में कौन सी सबसे बड़ी नदी है। इन सारे क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो इन्हीं सभी के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे, यानी अध्ययन करेंगे। तो सर हम लोग जानते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा नदी, जब ये दोनों नदियाँ देवप्रयाग के पास आकर मिलती हैं तो गंगा नदी का निर्माण करती हैं। तो इसके बारे में हम लोग जान जाएंगे कि भागीरथी नदी आखिर कहाँ से निकलती है और अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है। तो भागीरथी नदी गंगोत्री, जिसे गोमुख कहा जाता है, से निकलती है देवप्रयाग के पास आकर, और तथा अलकनंदा नदी जो है सतोपथ पिंडार हिमनद से निकलती हुई देवप्रयाग के पास, ये जब दोनों अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो गंगा नदी का निर्माण करती है। और ये गंगा नदी मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। अब इन सारे राज्यों से होकर होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो हम लोग जानेंगे कि बाईं तरफ से मिलने वाली नदियों में बाईं तरफ से इसकी सहायक नदी कौन सी है और दाईं तरफ से कौन सी सहायक नदी है। तो बाईं तरफ से रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ये सारी नदियाँ गंगा की बाईं तरफ से सहायक नदी है। और दाईं तरफ से कौन कौन आके मिलती है? तो यमुना, टोंस, सोन, पुनपुन, ये सारी नदियां जो हैं दाईं तरफ से आकर मिलती हैं। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाईं तरफ से, बाईं गंगा की सहायक नदियों में बाईं तरफ से सबसे बड़ी सहायक नदियाँ कौन सी है? तो रामगंगा है। और दाईं तरफ से यमुना, ये आप लोग जानते ही होंगे। और ये सारी नदियाँ जो है मिलने के बाद गंगा की मुख्य धारा का निर्माण करती है। और ये सारी जो है फरक्का बांध से होते हुए हुगली में, ये जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ेंगे कि राम की क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि रामगंगा और गोमती के बीच का क्षेत्र, रामगंगा और गोमती के बीच का क्षेत्र रोहिलखंड का मैदान कहलाता है। गोमती और घाघरा जो है, ये गोमती और घाघरा का बीच का क्षेत्र जो है अवध का मैदान कहलाता है। क्या कहलाता है? अवध का मैदान। घाघरा और गंडक ये जो बीच का क्षेत्र कहलाएगा दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान कहलाएगा। गंडक और बूढ़ी गंडक का जो है एरिया जो आता है, बीच का क्षेत्र जो क्या कहलाता है? सारंग का मैदान कहलाता है। बूढ़ी गंडक और कोसी का जो क्षेत्र कहलाता है मिथिला का मैदान कहलाता है। ये सारा एरिया जो है मिथिला का मैदान के अंतर्गत आता है। कोसी और महानंदा के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है पश्चिम बंगाल का मैदान कहलाता है। और दोस्तों हम जब ये पढ़ रहे हैं तो ये हमें यह भी जानना होगा कि रामगंगा जो है गंगा नदी में जब प्रवेश करती है तो कौन सा स्थान पर आकर गंगा नदी में मिलती है। तो इन सभी को हम लोग एक बार थोड़ा सा अच्छे से कवर कर लेंगे। गंगा और उसकी सहायक नदी और स्थल में कि जो है उसकी जो संगम स्थल क्या है, यानी गंगा में जो मिलती है वो कौन से स्थान पे आकर गंगा नदी में मिलती है। तो अलकनंदा तो ये हम लोग जान ही रहे कि अलकनंदा देवप्रयाग में। रामगंगा कन्नौज में आकर मिलती है। गोमती गाजीपुर में। घाघरा छपरा में। घाघरा कहाँ आकर मिलती है? छपरा। गोमती गाजीपुर में। पुनपुन जो है पटना फतुहा में मिलती है। गंडक जो है हाजीपुर में। बूढ़ी गंडक मुंगेर के पास। कोसी नदी भागलपुर कटिहार के पास। महानंदा कटिहार मालदा ये में आकर मिलती है। यमुना जो है प्रयागराज में। टोंस इलाहाबाद में। सोन नदी जो है पटना में। पुनपुन भी जो है पटना में आकर मिलती है। तो इन सभी को हम लोग एक नज़र देख लेंगे। और ये सब चीज़ जो है दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिस तरह से हमने नोट किया है। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ इससे क्वेश्चन, गंगा के मैदान से 2 या 3 क्वेश्चन मुख्य रूप से सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम लोग गंगा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे कि गंगा की जो महत्वपूर्ण बिंदु से जो मुख्य पॉइंट्स हैं।
चलिए देखते हैं हम थोड़ा देर पहले हमने बताया कि गंगा से जो महत्वपूर्ण उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इनसे जो है क्या है, इनसे जो है मुख्य रूप से बिहार से मुख्य रूप से 5 राज्यों से होकर गंगा नदी, ये पॉइंट्स देख लेंगे हम लोग। गंगा कर गंगा मैदान में प्रवेश करती है। दक्षिण पठार से आकर गंगा में सीधे मिलने वाली दो महत्वपूर्ण नदियां सोन और टोंस हैं। दक्षिण से दाईं तरफ से महत्वपूर्ण नदियों में जो है सोन और टोंस है। ये पठार से आकर, दक्षिण पठार से आकर गंगा में मिलती है। गंगा की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 1450 किलोमीटर। इन 5 राज्यों में जो है सबसे ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई है। कितनी इसकी लंबाई है? 1450 किलोमीटर। बिहार में गंगा की कुल लंबाई 445 किलोमीटर। एक नज़र देख लेंगे थोड़ा सा, उत्तराखंड में 110 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर, और झारखंड में कितना है दोस्तों? 40 किलोमीटर। ये साहिबगंज से होकर गुजरती है। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि बाईं तरफ से दाईं तरफ से मिलने वाली गंगा नदी में कौन सी है। अब हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेंगे मुख्य रूप से कि कौन कौन से एग्ज़ाम में थोड़ा सा पॉइंट्स आते हैं, तो इनको हम लोग देख लेंगे दोस्तों। चलिए यहाँ से हम लोग देखते हैं दोस्तों कि गंगा नदी सागर द्वीप गंगा सागर के निकट अंततः बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर, हरिद्वार, कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित प्रमुख नगर हैं। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे, इसको ध्यान में रखना है, भूलना नहीं है इसे। गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अपवाह का, ये क्वेश्चन बनता है। दाएं तरफ से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, बता चुका हूँ। दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदियाँ सोन है, इसको ध्यान में रखिएगा। पहला तो बताया था यमुना नदी है, और दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी दाईं तरफ से सोन नदी है, और बाएं तरफ से रामगंगा जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी, इसको ध्यान में रखिएगा। बोलता है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को ही सुंदरवन का डेल्टा, गंगा डेल्टा या बंगाल का डेल्टा, बंगाल डेल्टा के नाम से जानते हैं। मोरीबंद डेल्टा, प्रोड डेल्टा और जवार सक्रियल डेल्टा इन्हीं के उपभाग हैं। गंगा नदी का भाग कौन सा उपनदी है? तो उत्तरी कोयल बराकर। ये घटना चक्र का क्वेश्चन है। बिहार राज्य में गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो 12। गंगा नदी का एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान गोमती फुलहर झील जो आता है उत्तर प्रदेश में है। तो इन सभी ये जो सारे पॉइंट्स दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट्स में अपने पेन डाउन कर लीजिएगा। ये सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मुख्य, इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, और अच्छा लगे तो एक लाइक दे दीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।